और इस बीच एक बड़ी खबर है। खेरसौन में रूसी सेना का बहुत बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन की कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया है। हमले में यूक्रेन के हथियार और सैनिक खत्म। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। नाटो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। इससे बौखलाए रूस ने नाटो को कई मोर्चों पर घेरने की प्लानिंग की है। खास तौर से अमेरिका को काउंटर करने के लिए रूस ने अटलांटिक सागर में अमेरिका के एकदम पास न्यूक्लियर सबमरीन और युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। उधर अमेरिका ने भी अपनी सबमरीन क्यूबा के पास भेज दी है। अब दो महाशक्तियां आमने सामने आ चुकी हैं। हालात क्यूबा मिसाइल संकट जैसे हो गए, यानी दोनों तरफ से एक भी गलत कदम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। धधकने को तैयार अटलांटिक सागर। रूसी सबमरीन और अमेरिकी सबमरीन आमने सामने। क्यूबा फिर बना युद्ध का एपिसेंटर। अटलांटिक से लेकर कैरिबियन सी तक परमाणु युद्ध का ट्रिगर। अगर नेटो यूक्रेन की इसी तरह मदद करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब रूस नेटो देशों पर हमला कर देगा। इसके लिए रूस ने 3 मोर्चों पर नेटो की घेराबंदी की है। वॉर ड्रिल के जरिए सीधी धमकी दी जा रही है। युद्ध का पहला सेंटर बना है अटलांटिक सागर, जहां रूस परमाणु ड्रिल कर रहा है। न्यूक्लियर वॉरशिप और सबमरीन पहुंचाकर अमेरिका को सीधा चैलेंज किया है। दूसरा सेंटर बना है बेलारूस, जहां रूस बेलारूस की जमीन पर न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज करके बाल्टिक देशों को धमका रहा है। साथ ही पोलैंड को भी चेतावनी जारी कर दी है। इसके अलावा तीसरा सेंटर है लेनिनग्राड, जहां रूस ने परमाणु मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च का वीडियो जारी करके नॉर्डिक देशों को धमकी दी है। बेलारूस और कैलिनिनग्राद में परमाणु ड्रिल की जा रही है। एटमी ड्रिल में डमी परमाणु हमलों की प्रैक्टिस की गई। पहली बार रूस ने सैनिकों को परमाणु हथियार इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी। परमाणु ड्रिल में पुतिन की मौजूदगी एक संकेत देती है कि रूस डमी ड्रिल को बेहद गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि कभी भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत आ सकती है। 3 मोर्चों पर रूस अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। उसके टारगेट पर वो तमाम देश हैं जो यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। रूस कभी भी अमेरिका पर हमला कर सकता है, क्योंकि रूस का सबसे पहला और बड़ा टारगेट अमेरिका है। इसलिए रूस ने जो तैयारी की है वो समझ लीजिए। अटलांटिक सागर में फ्लोरिडा से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर रूस के 4 युद्धपोत तैनात हैं। इसके अलावा एक परमाणु ताकत से लैस सबमरीन भी लगाई है, जो अमेरिका को धमकाने के लिए परमाणु ड्रिल कर रही है। क्यूबा से रूस की दोस्ती पुरानी और बेहद मजबूत है, और इसी दोस्ती की वजह से कोल्ड वॉर के दौरान क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की घटना को अमेरिका कभी नहीं भूल सकता। अक्टूबर 1962 में क्यूबा में तैनात रूसी मिसाइल अमेरिका को तबाह कर देती अगर कुछ घंटे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट कैनेडी रूस के प्रेसिडेंट को चिट्ठी नहीं लिखते। अब फिर से कोल्ड वॉर जैसे हालात बनते दिख रहे हैं, क्योंकि क्यूबा के पास जैसे ही रूस के वॉरशिप पहुंचे, क्यूबा मिलिट्री ने उन्हें 21 तोपों की सलामी दी। इससे अंदाजा हो जाता है कि क्यूबा और रूस के संबंध कितने घनिष्ठ हैं। इसलिए क्यूबा अपनी जमीन का इस्तेमाल रूस को न्यूक्लियर ड्रिल के लिए करने दे रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे रूस तमतमा गया है और अटलांटिक से लेकर कैरिबियन तक युद्ध का खतरा बढ़ गया है।
क्यूबा में रूस और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। अगर किसी तरफ से भी हमला हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है क्यूबा। क्यूबा के पास एकदम रूस ने वॉरशिप और सबमरीन लगा दिए हैं। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा में रूस के 4 वॉरशिप पहुंच चुके हैं। एक दिन पहले रूसी एटमी सबमरीन कजान भी पहुंच गई है। कजान सबमरीन हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन से लैस है। रूस के बाद अमेरिका ने भी एटमी सबमरीन क्यूबा के पास पहुंचा दी है। यूएस सबमरीन हेलेना न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। ग्वांटानामो खाड़ी के पास हेलेना की तैनाती से तनाव बढ़ गया है। हेलेना सबमरीन टॉमहॉक और हार्पून मिसाइल से हमला कर सकती है। रूसी सबमरीन से अमेरिकी सबमरीन की दूरी 800 किलोमीटर है, जिससे अटलांटिक से लेकर कैरेबियन सी तक युद्ध का अंदेशा बढ़ गया है। हालांकि हालात कोल्ड वॉर से थोड़े अलग हैं, क्योंकि वहां सोवियत संघ लगातार कमजोर पड़ रहा था, लेकिन अब रूस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। बल्कि अमेरिका कई मोर्चों पर युद्ध में घिरा है। पहला मोर्चा मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान युद्ध, दूसरा मोर्चा यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध, तीसरा मोर्चा साउथ चाइना सी में चीन ताइवान तनातनी, चौथा मोर्चा पीले सागर में नॉर्थ और साउथ कोरिया में तनाव। इस बीच रूस ने एक साथ कई मोर्चों पर उसकी नींद उड़ा दी है, क्योंकि रूस सीधे तौर पर नेटो को चैलेंज कर रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है G7 सम्मेलन के दौरान ज़ेलेंस्की बाइडेन की मीटिंग में 10 साल का द्विपक्षीय समझौता, जिसमें रूस की सीज की हुई संपत्तियों से होने वाली कमाई यूक्रेन को दे दी जाएगी। इससे पुतिन का पारा चढ़ गया है। अब यूरोप में हालात विध्वंसक हो गए हैं। रूस कभी भी नेटो से बदला लेने के लिए हमला कर सकता है। यही वजह है कि बेलारूस और लेनिनग्राद में रूस ने एटमी ड्रिल शुरू की है, जिससे हर वक्त परमाणु हमले के लिए तैयार रह सके। बेलारूस में जहां एटमी ड्रिल को नेटो देशों की सरहद के एकदम पास तक ले गए, दूसरी तरफ Su-25 पर डमी परमाणु बम लगाकर बमबारी की प्रैक्टिस की। अमेरिका की इस हरकत पर रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दी है। इसमें कोई शक नहीं, अमेरिका के रूस पर लगाए प्रतिबंध ज्यादा असरदार नहीं होंगे। ये सिर्फ अपने मित्र देशों को खुश करने के लिए किया है। अगर जरूरी हुआ तो हम अपने देश की सुरक्षा के लिए तैयार हैं, फिर चाहे सामने अमेरिका ही क्यों ना हो। साथ ही रूस ने अमेरिका के अलावा यूक्रेन, आर्मीनिया, मोल्दोवा और जॉर्जिया को लेकर भी बयानबाजी की है, जिसमें परमाणु हमले का विकल्प खुला रहने की धमकी दी है। जिसके लिए रूस बेलारूस और लेनिनग्राद में एटमी युद्धाभ्यास करके अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।